Hello everyone, welcome back to my YouTube channel again. Today we will discuss about future perfect continuous tense. पहले हमने पढ़ा future indefinite tense, फिर future continuous tense, फिर future perfect tense और आज हम पढ़ेंगे future perfect continuous tense. So let's start future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. देखिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव होते हैं सकारात्मक. सकारात्मक वाक्य. ओके, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. पहले हम इसमें पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य. ठीक है, इसमें सकारात्मक वाक्य होते हैं. पॉजिटिव सेंटेंस, इसमें नॉट का यूज नहीं किया जाता है, पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं. ठीक है, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में रूल, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का इसमें रूल कौन सा लगता है. देखिए इसमें सब्जेक्ट प्लस will have been प्लस वर्ब के साथ ing फॉर्म लगता है. सब्जेक्ट प्लस will have been फिर वर्ब के साथ ing फॉर्म लगता है. ठीक है, ये हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल. ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जांपल, अब हम देखेंगे एग्जांपल्स. ओके, I will have been studying English for 3 years by next year. I will have been studying English for 3 years by next year. I will have been studying English for 3 years by next year. ठीक है, अगले साल तक मैं 3 साल से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँगा. ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकेंड एग्जाम्पल. She will have been working on her project for 6 months by time it's finished. She will have been working on her project for 6 months by time it's finished. वह अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने तक 6 महीने से काम कर रही होगी. ठीक है, फिर से देखिए She will have been working on her project for 6 months by time it's finished. वह अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने तक 6 महीने से काम कर रही होगी. ठीक है, अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल. देखिए थर्ड, देखिए I will have been learning I will have been learning French for 3 years
years by next year. ठीक है, I will have been learning French for 3 years by next year. ठीक है, अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस. सेकेंड है नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस ये होते हैं नकारात्मक वाक्य. नकारात्मक वाक्य. ओके, देखिए नेगेटिव सेंटेंस होते हैं नकारात्मक वाक्य. इसमें नॉट का यूज किया जाता है. ठीक है, अब देखिए एग्जांपल. नेगेटिव सेंटेंस ये नकारात्मक वाक्य होते हैं. इसका रूल देखिए. इसमें रूल कौन सा लगता है? देखिए रूल. देखिए सब्जेक्ट प्लस will not have been प्लस वर्ब के साथ ing फॉर्म. ठीक है, सब्जेक्ट प्लस will not have been प्लस वर्ब के साथ ing फॉर्म लगता है. ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस. ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है. इसमें ये रूल लगता है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन. सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगता है. ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जांपल. आई विल नॉट हैव बीन studying for long by the time the exam arrives. ओके, देखिए नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य. इसमें रूल लगता है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल आई विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर लॉन्ग बाय द टाइम द एग्जाम अराइव्स. ठीक है, मैं परीक्षा आने तक लंबे समय से पढ़ाई नहीं कर रहा हूँगा. ठीक है, मैं परीक्षा आने तक लंबे समय से पढ़ाई नहीं कर रहा हूँगा. ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए. सेकेंड देखिए they will not have been living in the city for a year by next month. Okay, they will not have been living in the city for a year by next month. ठीक है, वे अगले महीने तक एक साल से सिटी में नहीं रह रहे होंगे, शहर में नहीं रह रहे होंगे. ठीक है, they will not have been living in the city for a year by next month. वे अगले महीने तक एक साल से शहर में नहीं रह रहे होंगे. ठीक है, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल. एक बार फिर से देखिए. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य होते हैं. रूल सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म. ठीक है, फॉर एग्जांपल आई विल हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 3 years by next year. ठीक है, she will have been working on her project for 6 months by time it's finished. ठीक है, थर्ड है I will have been learning French for 3 years by next year. सेकेंड देखिए नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस होते हैं नकारात्मक वाक्य. ठीक है, नकारात्मक वाक्य इसमें नॉट का यूज किया जाता है. ठीक है, इसमें रूल हो जाता है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन. ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगता है. फॉर एग्जांपल आई विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर लॉन्ग बाय द टाइम द एग्जाम अराइव्स. ठीक है, सेकेंड देखिए दे विल नॉट हैव बीन लिविंग इन द सिटी
फॉर अ ईयर बाय नेक्स्ट मंथ। ठीक है, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। लिख लीजिए आप सभी, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेगेटिव सेंटेंस का एक और एग्जांपल देखिए। देखिए थर्ड, देखिए शी विल नॉट हैव बीन वर्किंग, she will not have been working at the company for a year by next month, okay, she will not have been working at the company for a year by next month। ठीक है, she will not have been working at the company for a year by next month, वह अगले महीने तक एक साल से कंपनी में काम नहीं कर रही होगी। ठीक है, she will not have been working at the company for a year by next month। ठीक है, वह अगले महीने तक एक साल से कंपनी में काम नहीं कर रही होगी। ठीक है, ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, तो कोई भी काम नहीं कर रही होगी या कर रहा होगा, ये हम फ्यूचर के लिए बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, अब देखिए इसका रूल। इसमें विल पहले लगेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो विल पहले लगेगा। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट इट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें रूल लगता है विल पहले लगता है इसमें। ठीक है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म एंड मार्क ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसे हम कहते हैं मार्क ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, सेंटेंस के एंड में इसको लगाते हैं। ठीक है, इससे पता चलता है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल will you have been studying English for 3 years by the next month, by the next year। ठीक है, will you have been studying English for 3 years by the next year। ठीक है, क्या तुम अगले साल तक 3 साल से अंग्रेजी पढ़ रहे होगे। will you have been studying English for 3 years by the next year। क्या तुम अगले साल तक अगले वर्ष तक 3 साल से अंग्रेजी पढ़ रहे होगे। ठीक है, अब सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। सेकेंड, will she have been working on her project for 6 months
time it's finished. Okay, will she have been working on her project for 6 months by the time it's finished? ठीक है, देखिए क्या वह अपना प्रोजेक्ट पूरा होने तक 6 महीने से काम कर रही होगी? Will she have been working on her project for 6 months by the time it's finished? क्या वह अपना प्रोजेक्ट पूरा होने तक 6 महीने से काम कर रही होगी? ठीक है, अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल, will you have been living in the city for 5 years by next. Will you have been living in the city for 5 years by next year? Will you have been living in the city for 5 years by next year? Will you have been living in the city for 5 years by next year? क्या तुम अगले साल तक शहर में 5 साल से रह रहे होगे? ठीक है, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस. Will you have been living in the city for 5 years by next year? क्या तुम अगले वर्ष तक शहर में 5 साल से रह रहे होगे? ठीक है, ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. देखिए एक बार फिर से देखिए, नेगेटिव सेंटेंस का है शी विल नॉट हैव बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर अ ईयर बाय नेक्स्ट मंथ. ठीक है, वह अगले महीने तक 1 साल से कंपनी में काम नहीं कर रही होगी. ठीक है, फिर देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य. रूल, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. फॉर एग्जांपल, विल यू हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश for 3 years by the next year. ठीक है. Second, will she have been working on her project for 6 months by the time it's finished? ठीक है. Third है will you have been living in the city for 5 years by next year. ठीक है, देखिए ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इतना समझ आ गया आप सभी को? चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.